ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक गए? ऐसी कौन सी खुफिया डील्स हुई हैं जो पाकिस्तान ने ट्रंप को अपना सपोर्टर ही बना लिया है? और सबसे बड़ी बात, भारत से जंग में हारने के बाद भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे भी कोई अमेरिकन कनेक्शन छुपा हुआ है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब देखते हैं हम आज के इस वीडियो में। आपने भी ये नोटिस तो किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ट्रंप ने कभी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन सीज फायर होते ही वो पाकिस्तान को अचानक से ग्रेट नेशन बोलने लगे। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान चाइना की एक प्रॉक्सी है। उसके लगभग सारे हथियार चाइनीज हैं और चाइना ही पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल भी करता है। तो ऐसा क्या हुआ कि चाइना के दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पाकिस्तान की तारीफ में बोलने लगे और पाकिस्तान के साथ डील्स की बात भी करने लगे? चलिए इस जियोपॉलिटिकल गेम को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया को ट्रंप का पाकिस्तान के साथ रिश्ता 10 मई को नजर आया, जब ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान की साइड लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन आसिम मुनीर ने इसकी तैयारी 4 महीने पहले शुरू कर दी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। पाकिस्तान में एक पुराना ट्रेडिशन रहा है, जैसे ही यूएसए में कोई भी नया प्रेसिडेंट या फिर नई गवर्नमेंट आने वाली होती है, तो पाकिस्तानी जनरल्स अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी लॉबिंग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के जनरल्स के आज तक अमेरिका की किसी भी गवर्नमेंट के साथ खराब रिलेशन नहीं रहे। ब्रिटिश राज के टाइम भी भारत में बहुत सारे चापलूस ब्रिटिशर्स को खुश रखना जानते थे और बदले में उनसे अपने पर्सनल फेवर्स लेना भी। कुछ वैसे ही पाकिस्तानी जनरल्स भी अमेरिका को खुश रखने की तरकीब अच्छे से जानते हैं। ऐसा वो करते कैसे हैं? पाकिस्तानी जनरल्स अपने कंट्री के रिसोर्सेज यूएसए को लगभग फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, मेटल डिपॉजिट्स और इवन पाकिस्तानी लैंड का इस्तेमाल अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए। 1978 में सोवियत्स की अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने अपने सारे रिसोर्सेज अमेरिका के हवाले कर दिए थे और बदले में इंडिया के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वॉर फंड करवा ली थी। कुछ ऐसे ही 1963 में पाकिस्तान ने सक्शगम वैली को चाइना को हैंडओवर कर दिया था, ताकि वो चाइनीज से इंडिया के खिलाफ कंप्लीट फेवर्स ले सके। कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी जनरल्स यूएसए की हर नई गवर्नमेंट को लुभाने के लिए कुछ लुक्रेटिव डील्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सही टाइम आने पर यूएसए में अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकें। जनवरी 2025 में न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के सबसे खास और अजीज दोस्त जेंट्री बीच पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। जेंट्री बीच कुछ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म्स के मालिक भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी भी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग रेस करने वाले जेंट्री बीच आज भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ हंटिंग पर लगभग लगभग डेली जाते हैं। उनकी पाकिस्तानी विजिट का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान कुछ स्पेशल डील्स ऑफर कर रहा है। जेंट्री बीच के साथ बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एसोसिएट्स और अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। उनकी इस विजिट के दौरान अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान ने अमेरिकन फर्म्स को अपने गोल्ड रिजर्व्स की माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और नेचुरल गैस फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स ऑफर किए। जेंट्री की इस विजिट को ऑर्गेनाइज खुद आसिम मुनीर ने करवाया था और जेंट्री बीच ने अनाउंस किया कि वो महज 2 हफ्ते में ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा देंगे। और इस विजिट के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही जेंट्री फिर से शहबाज शरीफ से दुबई में एक मुलाकात करते हुए भी नजर आए। ऐसा नहीं है कि जेंट्री सिर्फ पाकिस्तान के ही दौरे पर गए थे, वो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और तुर्की के भी दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट करने को लेकर कुछ प्रपोजल साइन किए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश मिलकर एक साथ यूएसए में डिप्लोमेटिक पहुंच बनाने में पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को ऑफर की मिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स बिना किसी कंपटीशन के, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए पाकिस्तान की बिल्कुल फेवर में आ जाए और बदले में पाकिस्तान को कुछ पॉलिटिकल फेवर्स मिल जाएं, जिससे भारत को काउंटर किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने 2024 में एक नई कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जो अमेरिका में पिछले साल से काफी कंट्रोवर्सी में भी रही है। ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के खुद के बिजनेस एम्पायर का हिस्सा है और इसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी है। मार्च में पाकिस्तान से एक और न्यूज आई कि पाकिस्तान ने अपना क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च कर दिया है। क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च करने का मतलब है कि पाकिस्तान अपने देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन माइनिंग की तैयारी स्टार्ट कर चुका है। ब्लॉकचेन माइनिंग करने के लिए बड़े लेवल पर कंप्यूटर सर्वर्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं। ऐसे कंप्यूटर सेंटर्स के ऑपरेशंस के लिए काफी बिजली की खपत भी होती है, जो पाकिस्तान के केस में लगभग 2000 मेगावाट्स है। 30 अप्रैल को जब भारत पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स पर स्ट्राइक्स का प्लान कर रहा था, तब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अनाउंस कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इस डील के मुताबिक 75% क्रिप्टो ट्रेड प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा और बाकी का पाकिस्तान को।
यानी कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए पहल की, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की कंपनी को इसमें पार्टनर बनाया, उन्हें प्रॉफिट्स का 75% हिस्सा दिया और पाकिस्तान की तरफ से सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफर कर दी। साथ ही उनको पाकिस्तान में गोल्ड और क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स में इजी राइट्स भी दे दिए माइनिंग के लिए। और कुछ इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में पाकिस्तान ने खींचने का काम किया। और इसके बाद मई में लास वेगास में होने वाली बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जाती है, जिसको यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा परिवार अटेंड करते हैं। और 30 मई को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के क्रिप्टो एडवाइजर बिलाल बिन सकीब को यूएसए के क्रिप्टो चीफ द्वारा व्हाइट हाउस में होस्ट भी किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली के साथ 6 मंथ्स में अपने बिजनेस रिलेशंस कितने स्ट्रांग कर लिए हैं। चलिए अब हम इन इवेंट्स की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ एग्जैक्ट प्लान क्या है। पाकिस्तान के यहाँ 2-3 प्लान हैं जिनको वो क्रिप्टो और माइनिंग की मदद से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पहला है यूए की तरह पाकिस्तान को एक क्रिप्टो करेंसी हब के रूप में एस्टेब्लिश करना, जिससे कि साउथ एशिया में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग हब बनाया जा सके। इससे पाकिस्तान को 2 फायदे होंगे, एक तो मिडिल ईस्ट से उन्हें इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी और दूसरा भारतीय लोग जो टैक्स इवेजन करने के लिए वीपीएन का यूज करते हैं और मिडिल ईस्ट की क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन मिल जाएगी जो पाकिस्तान बन जाएगी। और अगर पाकिस्तानी मार्केट्स सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटीज पर चलेंगी, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर चलेंगी, तो डेफिनेटली इंडियन इन्वेस्टर्स को वहां फायदा नजर आएगा और वो यूएई की जगह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और इंडियन इन्वेस्टर्स का नंबर छोटा नहीं है, ये पाकिस्तान और यूएस से दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो इंडिया के बिल्कुल पास एक क्रिप्टो हब खोलने में फायदा देख रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छे वॉल्यूम्स में इंडियन इन्वेस्टर्स मिल सकें। इससे पाकिस्तानी इंडियंस के पैसों से भी कमाई कर पाएंगे और इंडिया के खिलाफ उन पैसों को यूज भी कर पाएंगे। और वही इंडियन इन्वेस्टर्स जो टैक्स इवेजन के लिए अलग अलग फॉरेन मार्केट्स ढूंढते हैं, उन्हें एक सस्ती मार्केट मिल जाएगी जहां वो ट्रांजैक्शंस इजीली कर पाएंगे। पाकिस्तान का यहाँ दूसरा प्लान है पाकिस्तानी लैंड पर यूएसए कंपनीज के एसेट्स खोलना, ताकि पाकिस्तान को फ्यूचर में एक वर्चुअल प्रोटेक्शन मिल सके। पाकिस्तान में यूएसए के एसेट्स का मतलब है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए को अपनी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स पर खतरा नजर आएगा और वो भारत को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट को भी स्पॉन्सर कर पाएगा और साथ में भारत के एक्शंस को रोकने में भी इजीली सफल हो जाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल और मिलिट्री फेवर्स। पाकिस्तान यूएसए और चाइना दोनों को फेवर्स देता रहता है ताकि वो बदले में पॉलिटिकल या मिलिट्री फेवर्स को ले सके। पाकिस्तान यूएसए को सब्सिडाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स देने के बदले में यूएसए से अच्छे खासे मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदता रहेगा और यूनाइटेड नेशंस में यूएसए की मदद भी उसको मिलती रहेगी, जिससे पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से इजीली लोन भी मिल पाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि लश्कर तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान में फ्रीली अपनी रैलीज कर पाएंगे और कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कवर तक नहीं करेगी। और साथ ही पाकिस्तान की इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को वर्ल्ड मीडिया बिल्कुल अटेंशन नहीं देगी। इन डील से ये साफ हो गया कि आसिम मुनीर ने 6 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और उनकी यही शेडी डील्स का नतीजा है कि ट्रंप पूरी तरह पाकिस्तान की फेवर में आज नजर आ रहे हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से आसिम मुनीर को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है, क्योंकि उनकी करवाई हुई ये डील्स ने यूएसए को वापस पाकिस्तान की तरफ झुका दिया है। पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश है जिसके एक तरफ चाइना उसे प्रोटेक्शन दे रहा है और दूसरी तरफ यूएसए। तो पाकिस्तान में असल जश्न इस जीत का मनाया जा रहा है, ना कि मिलिट्री ऑपरेशंस का, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान को 2 देशों से प्रोटेक्शन मिल रही है और वो दोनों ही देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये भारत की एक डिप्लोमेटिक हार हो चुकी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में अक्सर फेरबदल चलते रहते हैं और जियो पॉलिटिक्स एक लंबी चेस की तरह काम करता है। इसमें कोई भी हार या जीत टेम्परेरी होती है और उस हार या जीत के बाद भी अपने अगले कदम बढ़ाने पड़ते हैं। पाकिस्तान का यूएसए कार्ड काफी सालों के बाद नया जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं जैसा पाकिस्तान चाहता है वैसा ही हो। पाकिस्तान की प्लानिंग यहाँ भारत को घेरने की है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम असल में इंडिया नहीं बल्कि उसके अंदर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। चाइना पिछले 10 साल से पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत काम कर रहा है। पाकिस्तान ने 2024 में चाइना से नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए कहा था, लेकिन चाइना ने उसके लिए साफ मना कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स को पूरी सेफ्टी मिलती है और ना ही पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के लोन को टाइमली वापस कर पाता है। इन कारणों से चाइना अब पाकिस्तान में कोई नए प्रोजेक्ट्स लेने को तैयार नहीं है। हो सकता है आप सोचें कि फिर चाइना सारे प्रोजेक्ट से बाहर क्यों नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चाइना की रेपुटेशन का सवाल भी है। अगर उन्होंने सारे प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकाल लिया तो चाइना को पूरी दुनिया से ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी कि उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बड़ा फेलियर बन चुका है। इसलिए चाइना बिना कुछ मेजर स्टेटमेंट्स दिए पाकिस्तान में पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स को
नाम भर के लिए करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज है जिसमें चाइना को पाकिस्तान में पूरा इंटरेस्ट है, और वो है पाकिस्तान को वेपन सेल करना, क्योंकि इससे पाकिस्तान इंडिया को वेस्टर्न बॉर्डर्स पर बिजी रखता है, जिसका चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और वहीं चाइना के वेपन्स को एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाती है, जिससे उसके वेपन्स टेस्ट भी हो जाते हैं। अब हम वापस चलते हैं यूएसए के पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स पर। यूएस की कंपनीज पाकिस्तान दो कारणों से आ रही हैं। पहला गोल फाइनेंशियल है और दूसरा स्ट्रेटेजिक, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अब चाइना को छोड़कर यूएसए की साइड आना चाहता है, और इससे यूएसए को इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है। यूएस पाकिस्तान में एंट्री लेकर चाइना और भारत दोनों को ही जरूरत पड़ने पर चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ यूएसए के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होने वाला। सबसे पहले तो पाकिस्तान अब पहले की तरह एक स्टेबल कंट्री नहीं रहा। वहां आए दिन बलोच आर्मी और टीटीपी के हमले होते रहते हैं, और रिसेंटली सिंधु देश की मांग भी मजबूत होने लगी है। ऐसे माहौल में किसी भी बिजनेस का चल पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरा है कि पाकिस्तान चाइना और यूएसए के बीच में हमेशा दल बदलने की कोशिश बार बार करता रहता है, ताकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के साथ compete करें कि किसने पाकिस्तान को ज्यादा फंड्स दिए या फिर किसने पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे अल्टीमेटली बेनिफिट पाकिस्तान को ही होता है। लेकिन रिसेंटली जैसे चाइना ने अब पाकिस्तान को फंड्स देने कम कर दिए हैं, ऐसे ही यूएसए को भी ये तभी समझ आएगा जब उनके भी प्रोजेक्ट्स चाइना की तरह पाकिस्तान में फेल होने लगेंगे। क्रिप्टो मार्केट के लिए इन फर्म्स को लगातार 2000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। लेकिन यहाँ तो इंडस वाटर ट्रीटी ही रोक दी गई है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 साल में ही पानी की भारी कमी महसूस होने वाली है, जिसकी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स चैलेंज होने वाले हैं। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने का मतलब है कि पाकिस्तान में बिजली की भारी कमी हो सकती है। अल्टीमेटली यूएसए की इन्वेस्टमेंट्स इन्हीं कारणों से पाकिस्तान में फेल होने लगेंगी। माइनिंग प्रोजेक्ट्स का यूएसए के पास जाना चाइना को कोई खास पसंद नहीं आने वाला। जैसे चाइनीज कंपनीज को बलोचिस्तान में काफी बैकलैश फेस करने को मिला, ऐसा ही बैकलैश यूएसए को भी फेस करना पड़ सकता है। रिसेंटली चाइना ने बलोच लिबरेशन आर्मी और अफगान तालिबान के साथ खुद बातचीत करनी स्टार्ट की है, ताकि उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सेव किया जा सके। लेकिन चाइना ऐसी कोशिश यूएसए के साथ नहीं करने वाला। इनफैक्ट चाइना तो ये चाहेगा कि यूएस कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा बैकलैश मिले पाकिस्तान के अंदर, ताकि यूएसए को पाकिस्तान से एग्जिट करवाया जा सके। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर यूएसए और चाइना दोनों इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के कंपिटिटर भी बनेंगे और एक दूसरे का नुकसान भी चाहेंगे, जिससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का ही होगा और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए चाइना भी यूएसए के फेलियर्स के लिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की कुछ मदद यहाँ फ्यूचर में करता हुआ हमें नजर आ सकता है। पाकिस्तान में ये बढ़ती हुई सिंधु देश, बलोचिस्तान और पश्तूनिस्तान की डिमांड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बनने जा रही हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को नई फंडिंग तो मिल गई है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान की खुद की हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि ये विक्ट्री परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। तो यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे यूएसए पाकिस्तान में एंट्री लेता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान को मिल रही नई इन्वेस्टमेंट्स कैसे पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिशियंस को पसंद आ रही हैं, जैसे मानो उनकी जान में वापस जान आ गई हो। और क्यों इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में कैसे इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान या फिर यूएस दोनों को कोई फायदा होने वाला है भी या नहीं। आपकी यहाँ क्या राय है? भारत को पाकिस्तान को यहाँ काउंटर करने के लिए इस समय और क्या कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि देश को जियोपॉलिटिक्स के इन हिडन चालों की समझ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं की जाती। ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।